हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चन आंसर। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये चैप्टर पूरा अपना कंप्लीट कर लिया था। इसके जितने भी टॉपिक्स है वो हमने अच्छे से पढ़ लिए थे और रिवाइज भी कर लिए थे। फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। अपने प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने इसके कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन किए थे, कुछ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन किए थे। ठीक, चलिए तो आगे क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चंस बच्चों हम कंप्लीट कर चुके थे, एक बार आप इन्हें देख लीजिए। असर्शन रीजन के भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मेक फॉयल फॉर पैकेजिंग फूड। यानी कि एल्यूमिनियम का उपयोग जो है फॉयल बनाने के काम में आता है ना, फॉयल बनाने में इसका उपयोग होता है। फॉयल यानी कि जो फूड हम पैकेज करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जब भी आप कोई खाना पैक करवाते हैं तो वो आपको एक सिल्वर कलर की पॉलीथीन में या सिल्वर कलर की एक फॉयल होती है उसमें दिया जाता है, तो वही एल्यूमिनियम फॉयल है। उसको फूड को पैक करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपने घरों में देखा होगा हमारे फॉयल होती है, ऐसे रोल होता है बड़ा सा, ठीक है, उससे हम ऐसे अलग अलग शीट्स को फाड़ करके उसमें जो है जो भी हमारा फूड आइटम्स होती हैं उनको क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है कि ये फॉयल बनाने के काम आता है, वही फॉइल्स जिनको हम फूड पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं। अगला है एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। अब जो दूसरा ऑप्शन है कि एल्यूमिनियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये भी करेक्ट है। एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव तो है ही, बिल्कुल है हाईली रिएक्टिव। तो ये दोनों ऑप्शन है तो सही, लेकिन बच्चों ये जो असर्शन है ना, ये जो दावा किया जा रहा है, ये जो दावा है और इसका ये जो कारण बताया जा रहा है, ये कारण इसका सही नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी में क्या था, देखो, बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही क्या है, सही है। लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। यानी कि ये जो कारण है, ये जो दावा किया गया है उसका जो है ये सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब जिंक क्या कर सकता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। ठीक है, तो CuSO4 प्लस Zn है, या हम कहें Zn प्लस CuSO4 है, तो ये क्या कर लेगा, Cu को डिस्प्लेस कर लेगा, क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक, कॉपर को क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर लेगा। क्यों, क्योंकि जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। बिल्कुल है, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो यानी कि ऑप्शन ए, ये यानी कि असर्शन वो भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और ये जो रीजन है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि जिंक जो है, सॉरी, जो असर्शन है जो रीजन है दोनों करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। ठीक, चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए, तो ये तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन कर लिया था वैसे तो बच्चों। अब यहाँ पर हमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करने हैं। अब आप अपने एग्जाम में देखेंगे तो एक या दो ये केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस यहाँ पर दिया हुआ है, ड्यूरिंग अ स्कूल साइंस फेयर स्टूडेंट वर आस्क्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब एक साइंस मेला है, ठीक है, साइंस फेयर आपने देखा होगा, उसमें स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप डेमोन्स्ट्रेट कीजिए मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ। ठीक है, किसके साथ, अम्ल के साथ। रिया एडेड जिंक ग्रैन्यूल्स टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब रिया ने क्या किया, जिंक के ग्रैन्यूल्स, यानी कि क्या है, मेटल है, उसको किस में डाला, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या है, एक अम्ल है। ठीक है, एंड ऑब्जर्व्ड बबल फॉर्मिंग, और क्या देगा कि बबल्स यानी कि बुलबुले यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। फिर शी टेस्टेड द गैस रिलीज बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग splint near the mouth of the test tube and heard a pop sound। अब इसने क्या किया, ये जो बुलबुले यहाँ से निकल रहे थे ना, उन बुलबुलों के पास में कोई बर्निंग स्प्लिंट रख दी या कोई बर्निंग कैंडल रख दी। फिलहाल उसने क्या किया, एक बर्निंग स्प्लिंट रख दी टेस्ट ट्यूब के मुंह के आगे।
ठीक है, टेस्ट ट्यूब के मुंह के आगे उसने एक बर्निंग क्या रख दी, स्प्लिंट रख दी, और क्या देखा कि यहाँ से जब ये गैस बाहर आ रही है तो क्या आ रहा है, पॉप साउंड उसे सुनाई दिया। ठीक है, पॉप साउंड उसे सुनाई दिया। अब सिंपल सी बात है, उसने किया क्या, रिया ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, सिंपल, रिया ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में डाले जिंक के ग्रेन्यूल्स, क्या डाले, जिंक ग्रेन्यूल्स डाले। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या थी पहले से, डाइल्यूट डिल HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें पहले से मौजूद थी। ठीक है, HCl इसमें पहले से मौजूद। अब इसने क्या देखा कि यहाँ पर जो है बुलबुले बन रहे हैं, क्या देखा इसने, बुलबुले बनते हुए देखे। अब इसने यहाँ पर कोई जलती हुई एक स्प्रिंट देख ली, रख ली, ठीक है, स्प्रिंट रख ली। अब यहाँ पर इसने क्या देखा कि क्या आ रहा है, जब ये बबल्स की जो ये गैस है ये इस मोमबत्ती से टकरा रही है, ठीक है, मोमबत्ती से टकरा रही है, तो क्या निकल रहा है यहाँ पर, पॉप साउंड निकल रहा है, पॉप पॉप ऐसा साउंड निकल रहा है। ठीक है, यानी कि फट फट सी आवाज आ रही है। ठीक, तो अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रिया से पूछे गए, ये जो हमने केस अभी पढ़ा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट गैस वाज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के दौरान कौन सी गैस इवॉल्व हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब ये जो भी रिएक्शन है इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, इज जिंक अ मोर रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन, एक्सप्लेन। क्या जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसका आंसर हमें देना है। तो चलिए, अच्छा रिएक्शन कुछ इस प्रकार हुई, हमने क्या कहा कि हमारे पास है जिंक ग्रैन्यूल्स थे, इसको किस में डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला। अब आप जानते हैं मेटल के साथ जब एसिड का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, ये बनेगा हमारा ZnCl2 प्लस निकलेगी H2 गैस। अब यही वो H2 गैस है जिसकी वजह से क्या आता है बच्चों, पॉप साउंड हमें सुनाई देता है। इसी H2 गैस की वजह से पॉप साउंड यहाँ पर सुनाई देता है। ठीक है, चलिए, तो यस जिंक इज मोर रिएक्ट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, विच गैस वाज इवॉल्व्ड, कौन सी गैस निकली, तो पहले का आंसर है हाइड्रोजन गैस वाज इवॉल्व्ड। तो इसको हम हाईलाइट कर लेंगे, कौन सी गैस, सिंपल हाइड्रोजन गैस वाज इवॉल्व्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमने लिख ली है, इसको बैलेंस करना रह गया है, बैलेंस कर लेंगे। हो गई बैलेंस, एक Zn इधर एक Zn इधर, 2H इधर 2H इधर, 2Cl इधर 2Cl इधर, बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल बैलेंस इक्वेशन भी हमने इसके लिए लिख ली है। अगला है, इज जिंक मोर रिएक्टिव देन मेटल हाइड्रोजन, सॉरी, इज जिंक मोर रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन, क्या जिंक जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। हाँ बिल्कुल, जिंक हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। इसीलिए वो क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेती है। सिंपली क्या हो रहा है, ये Zn जो है इस H को यहाँ पर हटा करके इस H की जगह पर खुद आ जाती है और ये H2 गैस यहाँ से निकल जाती है। सिंपल, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ हो रही है तो H2 गैस वहां से इवॉल्व हो रही है। ठीक, अच्छा ये क्या है यहाँ पर, बर्निंग फ्लिंट। चलिए, तो ये समझ में आया केस क्या था कि रिया ने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और उसके आंसर्स उन्होंने यहाँ पर दिए। ठीक है, सिंपल, तो सारे आंसर्स काफी इजी है। अगर आपको एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन पता है तो आपको ये सारा क्वेश्चन जो है एकदम बहुत इजी लगेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अगर आपको रिएक्शन ही नहीं पता क्या फॉर्मेशन होता है तो बहुत डिफिकल्ट ये हो जाए। इसीलिए जो नोट्स हैं बच्चों, जो भी हमने चैप्टर के दौरान जो भी नोट्स बनाए थे कि जो एसिड है
या मेटल्स हैं, जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्शन एसिड के साथ क्या है, वाटर के साथ क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्या है, इनके हमने सारे रिएक्शंस पढ़े थे, ठीक है, अच्छे से हमने नोट्स प्रिपेयर किए थे। तो वो एक बार आप उन नोट्स को भी रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, तो इतना नोट कर लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला हमारा केस है, इन केमिस्ट्री लैब स्टूडेंट वर गिवन सैंपल ऑफ आयरन एंड कॉपर। केमिस्ट्री लैब में स्टूडेंट्स को सैंपल दिए गए लोहा और कॉपर के, ठीक है, तांबा जिसे कहते हैं। दे वर आस्क्ड टू इमर्ज आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व द चेंजेस। अब उन्हें कहा गया कि आपको इमर्ज करना है आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, और जो भी यहाँ पर परिवर्तन होगा, जो भी चेंज होगा, उसको आपको ऑब्जर्व करना है, यानी कि उसका अवलोकन करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि स्टूडेंट ने क्या चेंज देखा होगा। अगला क्वेश्चन है जो भी उन्होंने चेंज देखा उसके लिए केमिकल एक रिएक्शन उन्हें लिखनी है, और ये जो चेंज हुआ ये क्यों हुआ, ठीक है। पहले उन्होंने क्या देखा, इसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखनी है, और जो भी उन्होंने चेंज देखा वो कैसे हुआ, ठीक है, वो चेंज कैसे अक्कर हुआ, यानी कि कैसे हुआ, इसके लिए हमें रिएक्शन लिखनी है। तो सबसे पहले कहा गया कि आयरन नेल्स को, यानी कि Fe, यही होता है आयरन, इसको डालना है हमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। चलिए, आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, और ये क्वेश्चन या ये रिएक्शन जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में भी करी थी, और जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पर भी करी थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर होता क्या है, ये आयरन जो है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है, बना देता है आयरन सल्फेट, प्लस कॉपर यहाँ पर हमारा आ जाता है। सिंपल यही रिएक्शन है। अब ये हमने क्या पढ़ी थी बच्चों, चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो उस दौरान ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि क्या होता है कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें हमने एक क्या डाल दी, लोहे की क्या डाल दी बच्चों, कील डाल दी, और इसमें डाल दिया हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब कुछ समय बाद हम क्या देखेंगे, जो लोहे की कील है इस पर क्या हो जाएगा, कॉपर जो है वो क्या हो जाएगा, लोहे की कील पर ये क्या बन जाएगा, अब आयरन सल्फेट बन जाएगा, ये जो कॉपर है ये अलग हो जाएगा, ठीक है, कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर हमने कलर की बात की थी कि यहाँ पर डिफरेंट कलर है, जब रिएक्शन हो जाती है उसके बाद कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमने कहा था कि इसे आपको अच्छे से नोट कर लेना है। चलिए, अब इसी को आगे देखते हैं बच्चों कि द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था faded and a reddish brown layer was deposited on the iron nail। अब हुआ क्या यहाँ पर कि जो ब्लू कलर था, अब हमने बात की थी, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन जो था इसका कलर कैसा था, ब्लू कलर था, वो क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, और रेडिश ब्राउन लेयर वाज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल, और ये जो आयरन नेल है इस पर एक रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयर है वो डिपॉजिट हो जाती है, ठीक। यानी कि इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन बन जाती है। तो सेकंड का बैलेंस रिएक्शन हमें लिखनी है, तो ये हमारी रिएक्शन क्या ये बैलेंस है, देखो Fe इधर एक है, इधर भी एक है, कॉपर इधर एक है, इधर भी एक है, S इधर एक है, इधर भी एक है, O इधर 4 है, O इधर भी 4 है, तो ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है या केमिकल इक्वेशन। अगला क्वेश्चन क्या था कि व्हाई डिड द चेंज अकर। अब ये जो चेंज है ये हुआ क्यों, अब ये हुआ इसीलिए, द चेंज अकर बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्यों हुआ, क्योंकि आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए तो इसने कॉपर को क्या कर लिया है, डिस्प्लेस कर लिया। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, है ना, जिंक के साथ जब रिएक्शन हुई थी तो यहाँ पर पढ़ा था हमने कि जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है, इस वजह से हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, विस्थापित कर देता है, उसकी जगह पर आ जाता है, और H2 गैस यहाँ पर इवॉल्व होती है, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ कि the changes occur, iron is more reactive than copper, so it displays copper from its salt solution। तो ये कॉपर को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर लेता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात समझ में आई कि पहले ये जो सबसे पहले हुआ क्या, जब हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, सबसे पहले हुआ क्या, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाली, एक कील डाली, ठीक है, कील के साथ हमने क्या डाला बच्चों, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, जो कि कैसा था, पहले ब्लू था। अब हमने क्या देखा कि अब वो क्या हो गया है, फेड हो गया है, और आयरन पर जो है एक रेडिश ब्राउन लेयर क्या हो गई है, डिपॉजिट हो गई, ठीक। तो इतना हमने ये ऑब्जर्व किया, इससे रिलेटेड हमने रिएक्शन लिखी। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी हमने बताया कि आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इस वजह से,
ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको देखना है पहले कि क्वेश्चन में ये जो केस दिया हुआ है उसमें दिया हुआ क्या है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात थी कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब में डाला है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला है जो कि कैसे कलर का है, ब्लू कलर का है। ठीक है, चलिए फिर हमने इसमें क्या डाली, एक आयरन नेल डाली। क्या है ये, Fe नेल, यानी कि लोहे की एक कील डाली। तो हमने आफ्टर सम टाइम, अब ये जो सम टाइम है ये क्या हो सकता है, कुछ मिनट्स हो सकते हैं, 20 मिनट 30 मिनट ऐसे हो सकते हैं, या कुछ 1 घंटा हो सकता है। तो कुछ मिनट बाद या 1 घंटे बाद जब हमने ऑब्जर्वेशन किया तो हमने क्या देखा कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था जो कि नीला था, अब ये कैसा हो गया बच्चों, पेल ग्रीन सा हो गया। कैसा हो गया है, पेल ग्रीन सा हो गया है। और ये जो आयरन है इसके बाहर से एक लेयर आ गई है। तो ये जो कॉपर की लेयर है डिपॉजिटेड ऑन आयरन, तो आयरन पर जो है ये कॉपर की लेयर क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। और ये जो सॉल्यूशन है अब इसका कलर कैसा दिखता है हमें, पेल ग्रीन सा इसका कलर हमें दिखता है। तो ये हुआ क्यों, क्योंकि बच्चे जो आयरन है, जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये क्या कर लेता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है। ठीक है, चल तो ये बात थी, ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रवि टीचर गिव हिम 2 एलिमेंट्स। अब रवि के टीचर ने इसको 2 एलिमेंट्स दिए। वन दैट इज मैलिएबल, एक जो मैलिएबल था, मैलिएबल आप जानते हैं जिसे बीट करके जो है थिन शीट या थिन उसमें बनाया जाता है, वायर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर दूसरा ये शाइनी थे यानी कि लस्ट्रस थे, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे, यानी कि बिजली के या विद्युत के सुचालक थे। एंड द अदर इज, दूसरा क्या था, ब्रिटल था, डल थे, यानी कि इतने ज्यादा लस्ट्रस नहीं थे, और पुअर कंडक्टर थे। क्या थे, पुअर कंडक्टर यानी कि कुचालक थे। ठीक है, तो 2 ये उन्होंने क्या दिए, 2 एलिमेंट दिए। ठीक, अब रवि से क्या क्वेश्चन पूछा गया कि आपको एलिमेंट, ये जो एलिमेंट दिए गए हैं इनका टाइप बताना है, इन दोनों एलिमेंट का, दोनों का एक एक एग्जाम्पल आपको लिखना है और इन दोनों में डिफरेंस बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे, राइट 2 डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी कि इनमें से एक एलिमेंट मेटल होगा और एक एलिमेंट नॉन मेटल होगा। तो कितना सिंपल अब ये क्वेश्चन बन गया है ना। तो क्वेश्चन को ही हमें ध्यान से देखना है, क्वेश्चन से ही हमें आंसर यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। चलिए, तो पहला जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो है मेटल, क्योंकि ये सारे गुण जो है वो किसके गुण है, एक धातु के गुण है। और दूसरा वाला जो है वो होगा एक अधातु, क्योंकि ये सारे जो गुण है वो किसके हैं, एक अधातु के हैं। तो हम एग्जांपल लिख सकते हैं, मेटल का एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि कॉपर है तो कॉपर एक मेटल है, आप आयरन भी लिख सकते हैं, और भी कोई मेटल लिख सकते हैं। नॉन मेटल की बात करें तो सल्फर एक नॉन मेटल है, और भी किसी नॉन मेटल के बारे में हम लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल्स मैलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। ठीक, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है जो कि ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, हालांकि वो एक नॉन मेटल है, इसीलिए ये हमारा एक्सेप्शनल केस यहाँ पर बन जाता है। ठीक, चलिए, तो इस तरीके के केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जहां पर जो है पूरा केस आपको दिया रहेगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे। तो आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से इनको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। चलिए बच्चों, तो आज हमने यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर के जो है काफी सारे क्वेश्चंस किए, काफी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन किए, जिस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।